अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है कोरिलेशन। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी डाटा सेट होता है उसके ऊपर आपको कहा जाता है कि कोरिलेशन रन कर दे, रिग्रेशन रन कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे कि ये कोरिलेशन क्या होता है जो इतना डिमांडिंग है और क्यों इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So what is correlation? Correlation is a measure of the degree in which any two variables vary together. कोरिलेशन हमारे पास जो है एक मेजर होती है, एक ऐसी मेजर होती है जिसके अंदर हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो इकट्ठे वेरी करते हैं। आप कहते हैं इन शॉर्ट टर्म के दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम लोग कोरिलेशन से मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी वाला केस नहीं होता जिस तरह रिग्रेशन में था कि हमारा डाटा जो है उसके अंदर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो और एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट हो, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किसी एक इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। वो हमारे पास रिग्रेशन केस में होता है। लेकिन कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशन में हम लोग उन दो वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं कि क्या इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है। तो अदर वर्ड्स में आप कह लें कि आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो रिलेशनशिप हमें क्या बता रहा है। अब अगर आप रियल लाइफ देखें तो अगर आप मैरिज देखें किसी की, ठीक है, आप किसी का मैरिज रिलेशनशिप देखें तो आप देख के कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लविंग है, केयरिंग है, उन दोनों का कपल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे कि हम कहते हैं कि भाई इनका बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हमें इनसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि भाई इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ का, जो कि देख के भी अच्छा लगता है और उनकी ज़िंदगी देखे कितनी प्यारी है, लोग उनको देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई कितनी अच्छी हैं। अब उसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो एक रिलेशनशिप आपको सोसाइटी में इस तरह का मिलता है जिसके अंदर या तो बीवी सर्वाइव कर रही होती है या हस्बैंड सर्वाइव कर रहा होता है, दोनों में से कोई एक सर्वाइव कर रहा होता है या दोनों ही सर्वाइव कर रहे होते हैं, यानी कि उनके दरमियान झगड़े हो रहे हैं, किसी न किसी बात पे बहस हो रही है, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो आराम से रहे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को अगर सोसाइटी में लोग देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये बहुत ही एक गलत रिलेशनशिप है, यहाँ तो बैठ के मसले को सॉल्व किया जाए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो सेपरेशन कर दी जाए। और सेपरेशन करने के में अंदर भी बहुत से वेरिएबल्स आ जाते हैं, कोई बच्चे हैं या कोई हमारा माशरा है तो जीने नहीं देता, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो हम उनको देख के क्या कहेंगे कि भाई ये एक नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी जो और कपल्स हैं उन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि लोग शादी से भी डरेंगे कि भाई शादी एक बुरी चीज़ है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट चीज़ों के रिलेशनशिप्स के ऊपर आप कमेंट अप करते हैं कि ये कमेंट है। अब हर चीज़ का किसी चीज़ के साथ रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उन रिलेशनशिप्स को चेक करने के लिए हम लोग कोरिलेशन को यूज़ करते हैं अपने किसी भी डाटा सेट पे कि क्या इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो वो किस तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम सिचुएशंस देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, या तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो है वो पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक, यानी कि फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब जो आयरन बार है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर तो ये वाली सिचुएशन देखें, टेम्परेचर का रिलेशनशिप आया आयरन बार के साथ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आयरन बार इंक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो आयरन बार भी डिक्रीज़ होगी, यानी कि एक परफेक्ट और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है ये हमें, कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी। अगर आप कह लें सफ़र और स्पीड ऑफ कार, अगर तो आपकी स्पीड जो है कार की वो तेज़ होगी तो आप जल्दी से वो फासला जो है तय कर लेंगे, अगर वो
जो स्पीड जो है कार की वो कम होगी, तो आप वो फासला जो है यानी अपनी मंजिल तक जाने का जो फासला है उसको उतनी ही स्पीड में कम तय करेंगे। यानी कि एक रिलेशनशिप है स्पीड का और कार का, कि कार की जो स्पीड है उसके ऊपर हमारी जो लोकेशन जहाँ तक हमें जाना उसकी वो डिपेंड कर रही है। उसके अलावा अगर देखें तो आप किसी भी रियल लाइफ में कोई भी एग्जांपल देख लें, अगर आप बिजली है, बिजली देख लें हमारे पास, अब जितनी वोल्टेज हमें मिलेंगे ठीक है पीछे से, तो हमारा पंखा उतनी तेज़ चलता है। अगर तो वो वोल्टेजेस कम हो तो हमारा पंखा भी आहिस्ता हो जाता है। इसके अलावा आप और भी बेइंतहा चीज़ें देख लें कि किन किन सिचुएशंस के अंदर अगर टेम्परेचर हम चूल्हे का ज़्यादा कर देते हैं यानी कि फ्लेम हाई कर देते हैं तो हमारा खाना जल्दी बन जाता है, और अगर हम फ्लेम आहिस्ता ज़्यादा बहुत ज़्यादा धीमी कर देते हैं तो भाई हमारा खाना भी इतनी लेट बनता है। तो यानी कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ की जाती है तो उसका दूसरे पे भी एक इंक्रीजिंग इफ़ेक्ट हो, और अगर एक चीज़ जो है वो डिक्रीज़ की जाए तो उसका भी एक डिक्रीजिंग इफ़ेक्ट हो। तो ऐसा इफ़ेक्ट हमें एक पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, कोरिलेशन, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान। और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीजेज, यानी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो उस लिहाज से गैस नहीं आती अगर हम उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दें। आप इसकी ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं अगर वो एक डायरेक्शन में शो नहीं कर रहे अपना डाटा, एक का पॉइंट ऑफ व्यू ओवर आ रहा है दूसरे का ओवर आ रहा है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो वेरिएबल जो है शो कर रहा है। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को किस तरह पता चलता है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट करना होता है, जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो हम किस तरीके से उसको शो करते हैं। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास कोरिलेशन है उसकी एक रेंज होती है, ठीक है, उसकी रेंज होती है कि उसने लाई करना है -1 से +1 की रेंज में, या तो उसकी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी या ज़ीरो होंगी या पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, यानी कि उसकी एक रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक, ठीक। अगर तो हमारी वैल्यू जो है वो +1 हो, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हमें शो करे तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है दो वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वो शो कर रहा है। अगर तो वो नेगेटिव वैल्यू शो करे हमारे पास कोरिलेशन की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान वो नेगेटिव है, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और अगर वहाँ पर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, ज़ीरो वैल्यू शो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि कोई भी चेंज जो है वो मैटर नहीं करता यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर ज़ीरो शो हो जाए। तो इस तरीके से हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। वो तो हमने कॉन्सेप्ट देखा ना कि अगर एक दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएँ तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में ना जाएँ, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑर्डर में जाएँ, तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। तो अब इसको हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं वो चीज़ हमने देखी। अब एक चीज़ आ जाती है हमारे पास कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अब कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं चेक कर रहे, किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं चेक कर रहे कोरिलेशन में, हम सिंपल एक रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान आया एक पॉजिटिव रिलेशन है एक नेगेटिव रिलेशन है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ हम ये तीन कंडीशंस जो हैं वो चेक कर रहे हैं इसके अंदर, और कोई भी चीज़ हम इसके अंदर स्टडी नहीं कर रहे, कोई भी इफ़ेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप नहीं स्टडी कर रहे। तो हम अब किस तरह से रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं कि वो एक एक्यूरेटली हम लोग उसको मेजर करें। अब फॉर एग्जांपल आप देखें सेल्स ऑफ बनानास एंड द डेथ रेट फ्रॉम कैंसर इन अ सिटी। अब
किसी सेल्स बनाना की सेल की वजह से, यानी कि जो लोग बनाना खाते हैं खरीद कर, उनकी जो है उनकी डेथ हो रही है और इसकी वजह से एक सिटी में जो है वो डेथ रेट ज़्यादा हो रही है कैंसर की वजह से। और इन दो वेरिएबल, अब सेल्स ऑफ बनाना और डेथ रेट जिनकी डेथ हो रही थी कैंसर की वजह से, हमने इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है और रिलेशनशिप चेक किया और हमारे पास जो रिलेशनशिप आया वो पॉजिटिव कोरिलेशन आया। तो हमने कहा कि भाई ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। अब आप देखें बनाना की सेल का डेथ रेट जो है कैंसर, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप है, अगर बनाना की सेल्स हो रही हैं तो वो आपको कंप्यूटर जो आपका एनालिसिस कर रहा है, जो SPSS पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पे तो आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो शो हो गया। लेकिन इसकी आप खुद देखें कि बनाना की सेल्स से कैंसर की डेथ का क्या रिलेशन है। मतलब बनाना की वजह से तो कैंसर आज तक नहीं हमने सुना, ना साइंटिफिकली ऐसी कोई चीज़ प्रूव हुई है तो हम कहें कि ये दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है। ये इसके दरमियान कोई एक थर्ड रिलेशनशिप था जिसकी वजह से जो है वो ये वाला पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है, पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है। हो सकता है कि वहाँ पर उनकी सिटी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इसलिए उनकी बनाना की सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा आ रहा है। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल अंदर है जिसकी वजह से ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो शो हो रहा है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनका कोई सेंसिबली कोई रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बनता। अब जब भी आप कोरिलेशन चेक करें तो पहले उसकी सेंस क्रिएट करें, पहले देखें कि क्या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। आप एक सेंसिबल मैनर में देखें कि क्या इनके अंदर दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब बनाना की सेल्स का डेथ रेट ऑफ कैंसर पे क्या असर पड़ रहा है? भाई कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक फॉल्स सेंस है, एक नॉनसेंस वाला एक क्वेश्चन है और नॉनसेंस वाला एक कोरिलेशन वैल्यू है जिसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भाई फॉल्स बनाना की सेल ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो डेथ है कैंसर की वजह से वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये एक गलत आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अपने डाटा के, बिल्कुल गलत तरीके से, बिल्कुल एक सेंस क्रिएट किया गया है। तो जब भी अपना आप ओवरऑल डाटा सेट या आप जब क्वेश्चनियर अपना बनाते हैं और अपने क्वेश्चनियर को सामने रखें, ठीक है, उसके ऊपर देखें कितने कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस का या उन फैक्टर्स का देखें कि आपस में कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन के साथ लिंक कर रहा है, क्या कोई रिलेशनशिप इनका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला कोई केस नहीं होता, दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं सिंपल हो, जिसको हम एंटर करके अपनी वैल्यू लेते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं या न्यूली रिसर्चर्स क्या करते हैं कि वो अंधेबाज कह लो कि वो अंधेबाज जो है वो डाटा एंट्री हुई भी है जो इन दो पहले दो क्वेश्चंस पे कोरिलेशन हमने रन कर लिया, तो उसके बाद दो क्वेश्चंस पे कोरिलेशन रन कर लिया, पहले क्वेश्चन का सारे वैल्यूज के साथ कोरिलेशन रन करके देखा, जो सा पॉजिटिव आया जो सा नेगेटिव आया, जो सा हमें अच्छी वैल्यू लगी है हमने वो अपने रिपोर्ट में एंटर कर लिया, हमने उसके ऊपर जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कर लिया, कोई ना कोई अपने फॉल्स अपनी दे करके भाई ये वाली एक्सप्लेनेशन फॉल्स देकर हमने उसको एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक कर लिया, जो कि गलत चीज़ है। आपकी जब भी आप कोरिलेशन वगैरह रन करें तो देखेंगे सेंस उसकी बन रही है कि नहीं बन रही। अगर चिल्ड्रन नेगेटिव बिहेव शो कर रहे हैं तो उसका जो कपल है उसके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप आप देख सकते हैं चिल्ड्रन के साथ। अगर तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो उनका बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो बच्चों का बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, एक सेंस बन रही है उनकी। लेकिन अगर हम इसके अंदर और भी फैक्टर आ जाते हैं, अच्छा कुछ लोगों के पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं, डिप्रेस नहीं होते। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या है कि 99% केसेस इस तरह के हैं कि जिन पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता उनके बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं, वह किसी न किसी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, वह कहीं ना कहीं जो है वो खुद को दबा के बैठे होते हैं, ना ही वो दुनिया को शो कर रहे होते हैं ना ही वो किसी को शो कर रहे होते हैं, वो खुद अपने अंदर जो है एक अलग सी दुनिया बना के बैठे होते हैं या किसी एक अलग रिलेशनशिप में होते हैं, कोई एक गलत साइड पे चले जाते हैं क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और वो लोग जिनके पेरेंट्स जो हैं उनके साथ फ्रेंडली होते हैं, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, उनको डांटते भी हैं लेकिन एक हद तक, और उनको समझाते भी हैं, और बच्चे भी उनके साथ अटैच होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगर आप इस तरह का कोई रिलेशनशिप कर रहे हैं जिसके अंदर एक सेंस बन रही है
तो आपका कोरिलेशन की वैल्यू अगर नहीं सही आ रही तो आप उसको उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बनाना की सेल को कैंसर की डेथ से कंपेयर करें और इनके दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हैं और एक सेंस ही नहीं बन रही, तो इस तरह का रिलेशनशिप जो है जो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करे, तो वो आपके पास एक फॉल्स या इंसिडेंटल कोरिलेशन है, या कि गलती से कोरिलेशन की वैल्यू आ गई है, गलत एक कोरिलेशन की वैल्यू आपके पास आ जाती है किसी भी थर्ड वेरिएबल की वजह से। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स कोरिलेशन है दो अनरिलेटेबल अनकनेक्टेड वेरिएबल्स के दरमियान, जिसको आप जो है वो नॉनसेंस कोरिलेशन कहेंगे। इसलिए जब भी अपने कोरिलेशन को चेक करना है आप अपने क्वेश्चनियर को सामने रखें, देखें आपके क्वेश्चनियर के किन क्वेश्चंस के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाती है कि कौन से वेरिएबल्स के दरमियान को रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उन दो वेरिएबल्स के ऊपर कोरिलेशन रन करके देखें तो क्या अगर तो उनकी वैल्यू किस तरह आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या कोई भी कोरिलेशन जो है वो शो नहीं कर रहा, ताकि आपको जब आप इंटरप्रिटेशंस करें अपने डाटे की, अपनी वैल्यूज़ की, तो आप उसको उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा, तो आप उसको डायरेक्टली अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको जो है कोरिलेशन की समझ आया होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या मेन चीज़ें हैं जो सिर्फ हम रिसर्च में इसको यूज़ करके देख रहे होते हैं, किस तरह के कोरिलेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर हम किस तरह गलत कोरिलेशन रन कर जाते हैं और उसके क्या हमारे पास नुकसानात होते हैं, और हमें किस तरह एक अच्छा कोरिलेशन जो है कोरिलेशन की वैल्यू को निकालना चाहिए। तो होप तो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।